Hello everyone, welcome back to my channel Free Tuitions with Shelly. So today we are going to start with class 8 English chapter number 6. This is Soddy's Fawn. So Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. तो जॉडी ने अलाउ किया कि अपने जो थॉट्स हैं वापस जाने के लिए. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. वो अपने दिमाग में से ये चीज़ें नहीं निकाल रहा था. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स. वो अपने दिलो दिमाग में वो सब चीज़ें अपने ड्रीम्स में अपनी आर्म्स में रखी हुई थी उसने. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. वो टेबल से स्लिप हुआ और अपने फादर की बेड साइड पर चला गया. पेनी ले एट रेस्ट. पेनी आराम कर रहे थे. His eyes were open and clear. उनकी आंखें जो थी वो खुली हुई और क्लियर थी. But the pupils were still dark and dilated. लेकिन जो आंखों के बीच में प्यूपिल थे वो अभी भी डार्क और नमी वाले थे, डायलेटेड थे. एंड लार्ज, बड़े थे मतलब. जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? कि पापा आप कैसा फील कर रहे हो? तो वो कहते हैं जस्ट फाइन बेटा. ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर. बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव? I agree, Penny said. I'm proud of you, boy. The way you kept your head and did what was needed. तो वो कहते हैं कि जो बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन जो पुरानी डेथ थी has gone thriving elsewhere, कि वो कहीं और जा रही है. But wasn't it a close shave? कि मैं बिल्कुल मरने के कगार पे था. A narrow escape, बहुत मुश्किल से मैं बचा उसमें से. तो पेनी कहता है कि पापा मैं आपके ऊपर बट पेनी कहते हैं कि बेटा मैं प्राउड हूँ आपके ऊपर, आपने जो भी किया, जो ज़रूरत थी. Pa, yes son. Pa, do you recollect the doe and the fawn? I can never forget them. The poor doe saved me. That's certain. तो वो कहते हैं कि पापा आपको याद है वो डो और वो फॉन, मैं कभी नहीं भूल सकता. द पुअर डो सेव मी. वो कहते हैं कि पुअर डो ने मुझे बचाया है. पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड. कि फॉन वो जो होगा वो अभी भी वहीं पे होगा और वो बहुत हंग्री और स्कैर्ड होगा. आई सपोज सो. सो ये येलो वाला जो है ये फॉन दिखाया है. आई सपोज सो. पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक वाटर मिल्क. कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है. वाई डोंट आई गो एंड सी आई कैन इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन. कि क्यों ना मैं बाहर जाऊँ और देखूँ, शायद मुझे फ़ोन मिल जाए. एंड ब्रिंग इट हियर एंड रेज इट. सो पेनी शांत रहता है और वो अपनी छत पे देख रहा होता है. बॉय, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन. कि बेटा तुमने मुझे उस सिचुएशन में डाल दिया कि जहाँ मैं मना नहीं कर सकता. हेम मीन्स कि उस सिचुएशन में कॉट कर दिया है, फंसा दिया है जहाँ मैं मना नहीं कर सकता तुम्हें. इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट. पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स. कि पापा बहुत टाइम नहीं लगेगा बड़ा होने करने में उसे. वो एकदम से पत्ते और वो सब स्मॉल ब्राउन नट्स जो होते हैं अकॉर्न्स वो खाना शुरू कर देगा. तो उसके पापा कहते हैं बेटा यू आर स्मार्टर देन बॉय ऑफ योर एज. कि जितनी एज के हो तुम उससे कहीं ज़्यादा अच्छी समझदार वाली बातें कर रहे हो. वी टूक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम. कि हमने उसकी ममा को ले लिया लेकिन हम ब्लेम नहीं कर सकते. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. तो ज़रूर वो ऐसी बात है कि हमने उसको भूखे रहने के लिए छोड़ दिया है. सन, आई कांट से नो टू यू. आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे. कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं अगला दिन कभी देख पाऊँगा. सो कैन आई राइड बैक द मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. वो कहते हैं कि मैं क्या उसको मिल व्हील एक साइकिल की तरह होता है, क्या मैं उसे चला लूँ और मैं ढूंढने जाऊँ. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. वो कहते हैं अपनी माँ को कह दो कि तुम जा रहे हो. सो ही साइडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन. तो वो अपना आराम से पीछे जाके बैठ जाता है. His mother was pouring coffee for everyone. तो वो इतनी देर कॉफ़ी बना रहे होते हैं उसकी मामा. He said, तो बेटा कहता है कि माँ पा says I can go bring back the phone. कि मैं जा सकता हूँ फ़ोन को लेने वापस. So she had the coffee pot in mid-air. What phone? The phone belonging to the doe we killed. तो वो कहते हैं कौन सा फ़ोन? फ़ोन वो जिसके जो डो को बिलोंग करता था, जिसको हमने मार दिया. We use the doe's liver to draw out of the poison and save Pa. कि हमने उस डॉग के लीवर को निकाल के उससे पॉइजन निकाला है उसके अपने पापा का. शी गैस्प्ड, वेल फॉर पिटी सेक. पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू सर्व. तो पा कहते हैं कि उसके बच्चे को आगे हम ऐसे अगर छोड़ देंगे तो वो हमारे लिए और अनग्रेटफुल होगा क्योंकि हम उसे भूखा रख रहे हैं, तो भूखा रह जाएगा, उसका छोटा बच्चा ही तो है वो. तो डॉक विल्सन कहते हैं दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री.
कि कुछ भी ऐसा फ्री नहीं आता. द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट, कि लड़का और उसके पापा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं. मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट. तो मिलविल कह रहे हैं कि ये मिलविल एक ये इनका नाम है, वो कह रहे हैं कि मैं इसके साथ चलूँगा और आई विल हेल्प हिम कि हम उसको ढूंढ सकें. शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली. तो वो अपना जो उनका चाय वाला पॉट होता है वो नीचे रखती है. वेल इफ़ यू गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट. तो वो कह रहे हैं मुझे दूध दे दो थोड़ा सा ताकि हम उसको फीड कर सकें. सो मिलविल कहता है कि चलो बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, कि हमें जाना है. सो माँ बैक्सर आस्क्ड एंशियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. तो जॉडी कहता है कि मैं डिनर से पहले पहले आ जाऊँगा. तो जॉडी कौन है? पेनी का बेटा, ठीक है, उसका नाम जॉडी है. मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम. तो वो अपना घोड़ा उठाते हैं और उसके पीछे ले जाते हैं जॉडी को बिठा के. तो वो मिलविल को कहता है डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर, कि आपको लगता है कि फ़ॉन अभी भी वहीं पे होगा. विल यू हेल्प मी फाइंड हिम. तो वो कहते हैं विल फाइंड हिम, वो जिंदा होगा. हाउ यू नो इट्स ही. वो कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो लड़का ही है. सो द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, कि स्पॉट्स जो थे उसके वो एक लाइन में थे. ऑन अ डो फॉन passes the spots are every which way. तो वो कहते हैं कि जो डो फोन होता है उसके ऊपर स्पॉट्स हर एक जगह पे होते हैं और उस पर लाइन्स थी. सो जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन. दे पास द abundant क्लियरिंग. तो वो आगे आगे निकलते गए. ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फोन. तो वो कहते हैं कि नॉर्थ की तरफ लेके जाओ, वहाँ पे ऊपर थे जहाँ पे पा को स्नेक ने काटा था और जहाँ पे हमने डो को मारा और मैंने फ़ॉन को देखा था. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम. लेकिन इतने में जॉडी जो था वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ जाए. इफ़ द फ़ॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, कि अगर फ़ॉन मरा हुआ मिला या फिर ना मिला तो वो नहीं चाहता था कि वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट किसी को दिखाए. एंड इफ़ द फ़ॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट. वो कहता अगर फ़ोन मिल गया तो वो जो मीटिंग होगी वो इतनी प्यारी होगी कि मैं शेयर नहीं करना चाहता था किसी के साथ. ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स. वो कहता दूर नहीं है लेकिन ये जो स्क्रब है ये बहुत थिक है, मोटी है घोड़े के लिए. आई कैन मेक इट ऑन अ फुट. वो कहता है तो मैं अपने पैरों पर ही जा सकता हूँ. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. तो वो कहता है कि बेटा मैं तुम्हें अकेले जाने में मुझे डर लग रहा है. सपोज यू गॉट लॉस और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू. तो वो कहता है कि अगर तुम भी गुम गए या फिर सांप ने तुम्हें काट लिया तो. वो कहता डोंट वरी आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान रखूँगा. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड. लीव मी ऑफ राइट हियर. वो कहता मुझे यहीं छोड़ दो, मे भी थोड़ा टाइम लगे मुझे उसे ढूंढने में. वो कहता ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट. तो वो कहता तुम्हें पता है नॉर्थ का है और ईस्ट का है. देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग, कि वो जो टॉल पाइन है उसको कंपास की तरह यूज़ करना डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने का. सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड. वो कहता ठीक है. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड. आई एम सो सॉरी वेट. सो ही वेटेड yeah. So he waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. तो सिर्फ जो पैरों के नीचे उसके जो छोटी छोटी लकड़ी की वो आ रही थी, वही जो क्रैकल हो रही थी, जो टूट रही थी, उसी की आवाज़ उसके पैरों से आ रही थी. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. उसने एक बार ही सोचा कि अगर मैं डायरेक्शन बाई चांस भूल गया तो देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. तो इतने में एक लार्ज बर्ड वल्चर की तरह का आता है जो डेड एनिमल्स के फ्लैश को खाता है और एकदम से फ्लैप करता है एयर में. ही केम इन टू द क्लियरिंग इन द ओक्स. बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कारकास ऑफ द डो. तो बजर्ड जो होते हैं वो एक सर्कल में बैठते हैं डो के कारकास में. दे टर्न देयर हेड्स ऑन द लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिज एट हिम. तो वो वहाँ पे कोई मरा पड़ा होता है, उस पर उसके नेक्स्ट पे हिस करते हैं, वो खा रहे होते हैं. ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री. वो अपनी जो उसकी बो होती है वो उठा के उन पे मारते हैं और इतने में वो उड़ के दूसरे ट्रीज़ के पास चले जाते हैं. द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरन बर्ड्स. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन. तो वो घास को
आधा आधा करके देखता है जहाँ पे उसने फ़ोन को देखा होता है. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे. द फोन वॉज नॉट देयर. कहता वो पॉसिबल नहीं हो रहा था कि सिर्फ ये कल की बात है और आज वो दिखाई भी नहीं दे रहा. ही सर्कल द क्लियरिंग. देयर वॉज नो साउंड. कोई साउंड नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी. द बजर्स क्लैक्ड देयर विंग्स, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. तो वो वापस वहाँ पे आ गया जहाँ पे उसने उसको देखा था, लेकिन वो उस वक्त भी वहीं नहीं थे. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. तो जो रात की बारिश हुई थी उसके जो सारे ट्रैक्स थे, जो पाँव के निशान थे, वो सब ख़त्म हो गए थे, बल्कि सिर्फ कैट्स और बजर्ड्स के थे वहाँ पे निशान. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. जो मूवमेंट उसकी तरफ आगे आगे बढ़ रहा था वो उसने स्टार्टल करा उसको, सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, ताकि वो वापस जा सके. द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. और फॉन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया. इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शोक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज. तो उसने उसको मुड़ के देखा. इट वॉज क्विवरिंग. वो स्लाइटली शेक कर रहा था, डर रहा था. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन. उसने कोई एफर्ट नहीं किया कि वो खड़ा होकर भागे. जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. तो ही विस्पर्ड, इट्स मी. तो उसने बोला कि मैं हूँ. द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम. तो फ़ोन ने अपना नाक ऊपर उठाया सूंघते हुए. ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. तो उसने अपना हाथ एक आगे बढ़ाया और सॉफ्ट नेक की तरफ उसको पकड़ लिया. द टच मेड हिम डेलीरियस. तो उस टच ने उसको बहुत एक्साइटेड करा. He moved forward on all fours until he was close beside it. तो वो उसने अपना पूरा वो आगे बढ़ा तब तक कि वो बिल्कुल पास नहीं पहुंच गया. He put his arms around its body. तो उसने अपनी पूरी बाजू से उसकी बॉडी को लपेट लिया. A light convulsion passed over it. हल्का सा वो शिवर कर रहा था, but it did not stir. लेकिन वो रुका नहीं, वो शिवर हल्का कर रहा था. He stroked its sides as gently as though the phone were a china deer and he might break it. उसने जो ही स्ट्रोक इट साइड्स, उसने अपनी साइड्स उसको स्ट्रोक करी जेंटली, बिल्कुल आराम से उसको पकड़ा, ताकि वो जो फ़ोन था वो चाइना डियर था और वो मतलब उसको कोई चोट ना लग जाए. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. बहुत सॉफ्ट स्किन थी उसकी. इट वॉज बिल्कुल पतला सा और क्लीन था, बिल्कुल साफ़. और बड़ी घास की उसमें से एक स्वीट सी खुशबू आ रही थी. ही रो स्लोली एंड लिफ्टेड द फ़ोन फ्रॉम द ग्राउंड. तो उसने उसको ग्राउंड से उठाया. इट लेग्स हंग स्लिम्पली. तो उसकी जो लेग्स थी और उसको वो भी ऊपर उसने करी. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू हॉइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म. तो उसने वो और ऊंचा करके उठाया ताकि उसकी टांगें नीचे ना लगे. ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. उसको लगा कि वो शायद उसको किक ना करे और मारे ना, जैसे उसको मेरे में से उसकी मम्मा की खुशबू आएगी. ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन. तो उसको मुश्किल लग रहा था इस बर्डन के साथ. द फॉन्स लेग कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद द फ्रीडम. तो फॉन्स की जो लेग थी वो थोड़ा बुशेस को टच कर रही थी क्योंकि वो ऊपर नहीं उठा पा रहा था, वो भी छोटा लड़का था. ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. तो वो इतनी तेज़ भाग रहा था कि तेज़ चल रहा था ताकि फटाफट से वो घर की जो उसकी रोड थी वहाँ से इंटरसेक्ट मीन्स वहाँ पे जाकर टच हो सके फटाफट. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. तो वो वहाँ पे रुका और वहाँ पे थोड़ी देर आराम किया उसने हल्का सा. और इट वेवर्ड ऑन देम. इट लुक्ड एट हिम एंड ब्रीटेड. ही सेड enchanted, I'll carry you after I get my breath. वो कहता मैं तुम्हें दोबारा उठाता हूँ, एक बारी सांस आ जाए मुझे दोबारा. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had been first been carried. तो वो कहता है कि जो फ़ोन है उसको फॉलो करेगा. उसके पापा की बात याद आ गई कि फ़ोन तुम्हें हमेशा फॉलो करेगा अगर तुमने एक बार इसको उठा लिया. He started away slowly. The fawn stared after him. तो वो धीरे धीरे चलना शुरू हुआ और फ़ोन उसके साथ में उसको देख रहा था. He came back to it and stroked it and walked away again. तो वो उसके पास आया, रुका और फिर वापस चलने लगा. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. तो वो मतलब उसको फॉलो करना चाह रहा था, वो बिलोंग कर रहा था उसको. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call it to him. तो वो उसके साथ खेलना चाहता था. He dared not lam it.
तो उसने ध्यान रखा कि मैं उसको डराऊँ ना। He picked it up and carried it in front of his over his two arms. उसने फिर से उसको उठाया और गोद में लिया. It seemed to him that he walked without effort. तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी बिना एफर्ट के वो चल रहा है. His arms began to ache and he was forced to stop again. उसके बाजुओं में फिर दर्द होने लगी और वो फिर वहीं पर रुक गया. When he walked on, the fawn followed him at once. तो जैसे वो रुका, फॉन ने फिर उसको फॉलो करना शुरू किया. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. तो उसने थोड़ा सा उसके साथ चला, पर फिर उसने उसको दोबारा उठा लिया. The distance home was nothing. घर का जो रास्ता था वो बिल्कुल नज़दीक था. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning. तो जो उसका पसीना था वो आ रहा था, पर जो ठंडी ठंडी सुबह, जून की सुबह थी, उसकी जो हवा थी, ब्रीज थी, वो भी उसको ठंडा कर रही थी. द स्काई बहुत क्लियर था और स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. ही केम टू द क्लियरिंग. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. रात की बारिश के बाद अब बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन था. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house. तो उसको फिर आइडिया है कि अब मैं घर के अंदर जाता हूँ into Penny's bedroom with the fawn walking behind him. कि जो fawn है वो भी पीछे पीछे चलता आएगा. But at the steps the fawn balked and refused to climb them. तो इतने में मतलब वो रुक गया वहाँ पे, उसने आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. पेनी सो रहा था वहाँ पे आंखें बंद करके. तो जॉडी कहता है, पा देखो. पेनी अपना हेड टर्न करता है. जॉडी उसके पीछे खड़ा होता है. द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स. तो उसने देखा कि पेनी ने देखा कि जो बॉय लड़के जोड की आंखें थी, जॉडी की आइज़ जो थी, वो उतनी ही चमक रही थी जितनी कि फ़ॉन की. ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड इट. वो कहते हैं मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें ये मिल गया. जॉडी देन वेंट टू द किचन. जॉडी किचन में जाता है. फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम. तो फॉन उसके पीछे पीछे हो लेता है. अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ. तो जो सुबह वाला दूध था वो अभी भी वैसे ही था. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट. उसके ऊपर मलाई आ गई थी ऊपर. ही स्किम्ड द क्रीम इन टू अ जग. तो उसने वो मलाई हटाई, जग में डाला. ही पोर्ड मिल्क इन टू अ स्मॉल गार्ड. उसने छोटे से उसमें गार्ड में छोटे से कप में जैसे दूध उंडेला. ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन. तो उसने वो फॉन के आगे रखा. It butted it suddenly, smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. He dipped his fingers in the milk and thrust them into the foam's soft, wet mouth. तो उसने क्या किया? उसने अपने हाथों से फिंगर्स को दूध पे लगाया और उसने पिलाना शुरू किया. It sucked greedily. तो उसने उसको सक करना शुरू कर दिया. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. तो वो जो फॉन था वो दूध को सक कर रहा था उसकी फिंगर्स को, बिकॉज उसको ऐसे पीना नहीं आ रहा था. द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड. इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स impatiently. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. तो इतने में उसका पेट भर गया. It closed its eyes dreamily. तो उसने इतने में आंखें बंद कर दी. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था जब उसकी टंग उसके हाथों पे चल रही थी. Its small tail flicked back and forth. उसकी जो टंग थी वो इधर उधर हिल रही थी. जब डॉग्स को हम मिलते हैं कई बार वो टंग हिलाते हैं ना, तो इट मीन्स दे आर फ्रेंडली. सो द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl of foam and gurgling. तो जो लास्ट का जो दूध था वो भी इस तरह से उसने पी लिया, टंग को ऊपर नीचे करते हुए, जिससे गर्गल करते हुए उसने वो फिनिश कर दिया. तो मतलब वो लास्ट में दोनों दोस्त बन गए थे. सो विद दिस, और उसका पेट भर गया था. सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर. कुछ क्वेरी रहे तो कमेंट करो. टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना. आपके सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी सॉल्व हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर लो. बाय.